स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में और मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह। बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर द रॉकस्टार ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब के बारे में। और पहली बार शायद ऐसा इंडिया की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में देखेंगे ऑफ रीसेंट टाइम्स, ऐसा हुआ है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने यूएस के लिए तो बोला ही, साथ साथ कंबाइंड वेस्ट के बारे में एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है। इनफैक्ट क्वाड जो सिक्योरिटी अलायंस है उसके बारे में भी उन्होंने एक चीज बोली कि जरूरी नहीं है कि सारी पार्टीज एक ही अग्रीमेंट पे आए हमेशा। और ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनका ये कहना है कि क्वाड तो इंडिया का जो सही मैप है उसको भी एंडोर्स नहीं करता, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो मेरी क्या ही बात मानेगा। अब डॉक्टर जयशंकर का ऐसा बोलना क्या इंडिकेशन देता है या हम इससे क्या टेक अवे ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ इस वीडियो में हम इंडिया की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप ज्यादा वेल वर्स नहीं है हाई फाई डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी वाले टर्म्स से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कैसे इंडिया सेंटर स्टेज ले रहा है ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी में। और ये एक्चुअली में जो ये एक्सर्प्ट्स हैं, ये एक इंटरव्यू आया था टाइम्स नाउ का, तो वो पूरा इंटरव्यू काफी बड़ा था, बट इसको मैंने छोटा कर दिया। और उससे क्या हम इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस या टेक अवे ले सकते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब के जो इंटरव्यू से, और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरुआत में ही डॉक्टर जयशंकर ने पूछी, जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने बोला कि जो करंट वर्ल्ड सिचुएशन है वो काफी खराब सा दिख रहा है, इट्स लुकिंग प्रीटी बैड एंड ऑल्सो लिटिल मैड। तो वो जोकिंगली जो एंकर उन्होंने पूछा कि इज इट लुकिंग बैड, सो ही सेड इट लुकिंग बैड, ही थॉट इट्स ही सेइंग इट्स लुकिंग मैड। तो उन्होंने बोला ये दोनों ही सिचुएशन है। अब इसको हम और ब्रेक डाउन करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ आपके लिए फाइनली सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स ले आया है। जी हाँ, मैं चालू करने जा रहा हूं सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये कोर्स मिल सकता है 9,999 रुपए में, मतलब 10,000 से भी कम रुपए में। 2 दिनों के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो आज ही कोड यूज करें डीप। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, ये 15,000 का कोर्स जो है आपको 9,999 में 5,500 के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। 18 महीने की वैलिडिटी है। आई विल बी टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग ऑप्शनल फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 years नाउ विद प्रोड्यूसिंग टॉप रैंक्स एंड मोर देन 1 crore वॉच मिनट्स। तो अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से, डिटेल तरीके से, विद करंट एग्जांपल्स के साथ अगर सोशियोलॉजी में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप NCERT कोर्स भी जो क्यूरेट किया है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में 1,499 रुपए में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैच 9 में ज्योग्राफी चालू होने वाला है 30 नवंबर सुबह 8 बजे से, विद लाइव मेंटोरशिप, डेली आंसर राइटिंग। बाय द वे सोशियोलॉजी में भी हम लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे, साथ साथ जो इसका रिव्यू होगा वो मेंटोर्स करते रहेंगे। साथ साथ मैं आपको जो वीडियो के थ्रू 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें रहेगी, क्योंकि देखिए ऑप्शनल में बिना मेंटोरशिप तो देखो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम को मैनेज करना। इसलिए ये 5 महीने 19 दिसंबर अगर आप देखेंगे तो लगभग हम लोग इस को स्टार्ट करेंगे। लगभग 5 महीने के आसपास हम लोग इसको कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम लोग पेपर 1 पेपर 2 को डिटेल तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डॉक्टर जयशंकर ने 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं। मतलब पूरा इंटरव्यू वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन जो हम मेजर टेक अवे ले जा सकते हैं, जैसे उन्होंने एक तो चाइना और पाकिस्तान के इशू के बारे में बताया कि मेरे 2 नेबरिंग कंट्री हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पाकिस्तान है जो हर दिन टेररिज्म डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज उसको कुछ नहीं बोलते। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया उनसे क्योंकि रिसेंटली एक डील साइन करी अमेरिका ने, और आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि पाकिस्तान के बारे में की एलाई अभी भी वर्ड जो है आप देखोगे अमेरिका यूज करता है। वो बोलते हैं कि अभी भी हमारा एक की एलाई है, इंडिया हमारा एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल पार्टनर है। तो इससे क्या इंडिकेशन निकलता है? इससे निकलता है कि पाकिस्तान को अभी भी ये लोग फेवर करते हैं इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि ये लोग पूरे इंडिया को फेवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वेस्ट के साथ, जैसी उनकी मेरे प्रति या मेरे देश के प्रति रहती है कि हम रशिया के खिलाफ वोट करें या एक सर्टेन स्टैंड लें। भाई मैं क्यों स्टैंड लूं? मेरी क्या रोल है, मेरा क्या इंपॉर्टेंस है? मेरी फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के लिए पहले इंपॉर्टेंट है या वेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? तो उन्होंने बोला कि भाई, तो इस पे सवाल उठा। अब सवाल ये उठा कि भाई जो क्वाड कंट्रीज हैं उसमें आप देखेंगे अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो क्या है?
तो उन्होंने बोला भाई देखो, क्वाड जो बना था, जो सिक्योरिटी अलायंस है, वो कभी इसलिए नहीं बनाया गया था कि चारों कंट्री हर मुद्दे पे जो है वो एक ही विचार रखेंगे। या तो घर में ही लोग, सेम परिवार के लोग एक ही चीज पे नहीं विचार करते, नहीं डिसीजन लेते कि खाना क्या खाना है सेम, तो कैसे चार अलग अलग कंट्री चार कोने से एक ही मुद्दे पे सेम पॉलिसी रख सकती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई इवन इंडो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करें, जहां पे क्वाड उसके लिए एनविसाज किया गया था, सिक्योरिटी अलायंस, वहां पे भी अलग अलग मुद्दों पे डाइवर्जेंस हो सकते हैं। उन्होंने बोला ये तो मेरे जो कंट्री का करेक्ट मैप है उसको ही एंडोर्स नहीं करते, तो ये क्या ही करेंगे। तो दे डोंट इवन एंडोर्स द करेक्ट मैप ऑफ माय कंट्री। इनफैक्ट ट्विटर और गूगल की अगर आप बात देखेंगे तो आपने देखा होगा ट्विटर और गूगल ने गलत मैप दिखाया था, जिसके बाद इंडिया ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उसके बाद। एंड ट्विटर एंड गूगल ने मतलब पीओके का पार्ट दिखा दिया। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो फॉरेन पॉलिसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन था, वो पीओके विजिट पे आया था, तो उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर दिखा दिया था। तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होती रहती। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे देश में भी, जैसे यूएस में भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो कुछ उसमें पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ कुछ रेडिकल थिंकर्स वहां पे भी हैं। तो वही चीज है। तो इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ने भी बोला कि भाई देखो, मैं अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ऐसी बना रहा हूं, ऐसे रन कर रहा हूं ना, जो मेरी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा रोल ये नहीं कि जो वेस्ट चाहेगा मैं वो करूंगा, यार जो वेस्ट बोलेगा तो हम वो करेंगे। भाई इंडिया इज फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जहां हमें लगता है, जिसके साथ हमें अलायंस करना है, हम उसके साथ अलायंस करेंगे। नहीं तो हम देखो सुनेंगे सबकी, करेंगे आपके मन की। ठीक है, पहले होता था कि भाई इंडिया को जो बोल दिया, प्रेशर डाल दिया कि ये मत करो, ईरान से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। अरे भाई आप खरीद रहे हो। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर में सबने प्रेशर लगाया कि रशिया जो है, रशिया से तेल खरीद रहा है इंडिया, और रशिया जो यूक्रेन वॉर है उसको, रशिया को एक तरीके से कहीं ना कहीं भारत फायदा पहुंचा रहा है। अरे भाई, तो अगर आप ऑयल परचेजेस देखोगे, ठीक है, ऑयल परचेज सबसे ज्यादा अभी भी आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं, गैस वही लोग ले रही हैं। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं, अगर ग्लोबल इकोनॉमी की थोड़ी सी भी समझ है लोगों में, अगर रशियन ऑयल मार्केट से अभी हट जाए, इनफैक्ट आपने देखा होगा हरदीप पुरी साहब ने इस चीज को CNN एक न्यूज चैनल में बड़े अच्छे से समझाया था कि अभी अगर रशियन ऑयल मार्केट से बाहर निकल जाए तो ये जो ऑयल प्राइसेस है और बढ़ जाएंगी। अभी कंपटीशन है क्योंकि रशियन ऑयल मार्केट में है, इसलिए जो बाकी क्रूड प्राइसेस हैं इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हुई हैं। अभी वो अगर हट जाए ना तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इनफैक्ट इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इससे सफर कर सकती है। वैसे ही हम लोग रिसेशन की तरफ अभी देख रहे हैं जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स। सिमिलरली एक सवाल उठा कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आप देखो कि इंडिया जो है रशिया के खिलाफ वोट नहीं करता, एब्सटेन कर देता। इनफैक्ट हमने एक जगह वोट भी करा था, लेकिन वो उसके बारे में लोग कम बात करेंगे। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि क्या लगता है आपको कि मैं जो वोट करूंगा उससे क्या जंग खत्म हो जाएगी? मतलब मेरे वोट करने से अगर जंग खत्म हो जाएगी तो मैं वोट कर देता हूं। बट मेरा पॉइंट यहां पे ये नहीं है कि मैं कोई यहां पे इशू क्रिएट करना चाहता हूं। मेरा जो मेन रोल है फॉरेन पॉलिसी में इज टू the goal is to settle the issue, to fix the issue and not to score any brownie points। और उन्होंने इसलिए भी बोला कि भाई जब G20 की मीटिंग हुई, G20 समिट में जब गए तो वहां पे उनका कोई यूज नहीं होता। उन्होंने बोला आई वुड हैव बीन ऑफ नो यूज। अगर मैं वही चीज करूं जो वेस्ट करने को मुझे बोल रहा है, मैं वो काम क्यों करूं? मैं अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखूंगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो शेयर ऑफ ऑयल है तो इंडिया में जो रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक से आ रहा है, ठीक है, इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट वी बाय फ्रॉम द मिडिल ईस्ट अभी भी। और यूरोपियन कंट्रीज का अगर हम देखें दोगलापन, उन्होंने रशिया को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को आज तक डिक्लेयर नहीं कर पाए वो, क्योंकि भाई उनको भी फायदा दिखता है वहां पे। उन्हें लगता है इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो ये दोगलापन जो है उसको लेके डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। इनफैक्ट इंडिया ने, आपने देखा होगा, रिसेंटली एब्सटेन किया फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब मीटिंग हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। तो इंडिया जो है बहुत अच्छे से समझ गया है कि कैसे हमें दोनों को बैलेंस करना है। हम रशिया को भी बैलेंस करेंगे, विल बैलेंस द बेयर एंड विल ऑल्सो बैलेंस द ईगल। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों से हम वेपन्स खरीद रहे हैं, दोनों के साथ ऑयल परचेज है, दोनों के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप है, दोनों को बैलेंस करेंगे। भाई इंडिया का स्टैंड ये थोड़ी है कि हम या तो इस साइड या तो इस साइड, हम अपनी साइड, हमें वो सही जो लगता है हम वो करेंगे। वाई शुड इंडिया स्पीक द ट्यून ऑफ द वेस्ट? और इसीलिए G20, क्योंकि अब आप देखिए इंडिया में समिट होने वाला है, तो जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं इन G20 कंट्रीज को, उनको अंडमान निकोबार आइलैंड्स ले जाया गया। वहां पे अगर आप देखेंगे अंडमान आइलैंड्स में जो आपका स्वराज द्वीप है, हैवलॉक आइलैंड्स में मीटिंग करी गई और वहां पे इनको ब्रीफ किया गया कि भाई देखिए आने वाले G20 समिट में इंडिया की क्या प्रायोरिटीज होने वाली हैं।
जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन, मल्टीलैटरल रिफॉर्म, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म, WTO रिफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे हैं, ताकि पहले से डिप्लोमेट समझ जाएं कि भाई अपने देश के अध्यक्षों को या राष्ट्रीय अध्यक्षों को, प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को क्या बताना है, उसी हिसाब से मीटिंग होगी। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि शेरबाज की मीटिंग होगी, अमिताभ कांत जी हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, ये सारे लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया की प्रायोरिटी बड़ी क्लियर कर दी गई है कि भाई हमें इन मुद्दों पे बात करनी है, और इसके अलावा जो वेस्ट का प्रोपोगंडा है उस पर इंडिया काम नहीं करेगा। इंडिया वही करेगा जो इंडिया को सही लगता है। इसीलिए उन्होंने बोला, व्हाई वुड आई स्टेप अप टू व्हाट द वेस्ट वांट्स, आई विल वर्क व्हाट इंडिया वांट्स, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टेक अवेज हैं। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ दोस टाइम जब आप कह सकते हो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे, थैंक्स टू द डिप्लोमैट्स एंड द फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स जो डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ काम करें। इनफैक्ट दे आल्सो फील प्राउड एवरी डे। तो अगर आप भी वैसा बनना चाहते हैं तो फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सॉट आफ्टर ऑप्शनल। बैच 1 चालू होने वाला है, फटाफट डीप लाइव कोड लेके अभी सब्सक्रिप्शन ले लें। और साथ साथ जो लाइव फाउंडेशन बैच है, बैच 9 भी चालू होने वाला है 30 तारीख से। ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है सिर्फ 2 दिन के लिए और है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो डीप लाइव, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड यूज करें डीप लाइव, या सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शनल के लिए भी डीप कोड भी यूज कर सकते हो आप। दैट विल ऑल्सो वर्क, वट एवर सूट्स यू। आप EMI ऑप्शन भी ले सकते हैं, आप UPI भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वट एवर सूट्स यू। तो दोस्तों ये था ये वीडियो। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम के इस चैनल के थ्रू, जहां पे आपको PDF मिल जाएगी और बाकी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और मिलते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।